सौर संचलन के कार्यक्रम के निमित्त मंच पर उपस्थित अपने दाई और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री माननीय मनोज पोद्दार जी, संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक माननीय चंद्र बहादुर जी, इस जिला के माननीय मंत्री तरुण वर्मा जी, संयोजक भागीरथ पोद्दार जी, बजरंग दल के पूर्व के नगर संयोजक रहे और समाज सेवी माननीय दीपक मिश्रा जी, बजरंग दल के ही वरिष्ठ कार्यकर्ता माननीय छोटू वर्मा जी, इस नगर के माननीय नगर कारवा जी और इस जिला के भिन्न भिन्न प्रखंडों से आए हुए समस्त राम भक्तगण, ज्येष्ठ श्रेष्ठ अधिकारीगण, बंधुवर, समस्त कार्यकर्तागण, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज बजरंग दल शौर्य दिवस मना रहा है। आखिर यह दिवस का हेतु क्या है? हम सभी जानते हैं, भारतवर्ष संतों का, ऋषि मुनियों का राष्ट्र रहा है। यह देश विश्व गुरु के रूप में विश्व को अपना दिशा दिखाने का काम करता रहा है। कालखंड में भारतवर्ष जो विश्व गुरु रहा, अनेक प्रकार का आक्रमण के कारण हमारी जो व्यवस्था थी कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न लोगों ने करने का प्रयास किया था। हमारे मानव बिंदुओं को, हमारे धर्म को, संस्कृति को आघात पहुंचाने का निरंतर प्रयास होता रहा। परिणाम स्वरूप 1528 में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी, जब बाबर का सेनापति मीर बांकी ने भगवान पुरुषोत्तम राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में था, उस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया था। जिस राम को त्रेता युग से हिंदू जनमानस के लिए श्रद्धा के केंद्र के रूप में, अपने आराध्य देव के रूप में निरंतर उनकी जयगान करते रहे, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया गया था। ऐसे अनेक मंदिरों का उस कालखंड में, काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के संदर्भ में आप जानते होंगे, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, ऐसे उस मुस्लिम आक्रांताओं के माध्यम से
हजारों मंदिरों को तहस नहस करने का चेष्टा किया था, जिसका आज भी हम उसके लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। 1528 में जब भगवान श्री राम का मंदिर को उसमें ढांचा बनाने का काम किया गया था, उस समय से हिंदू समाज भगवान राम का अस्तित्व को पाने के लेकर के निरंतर संघर्ष करता रहा। हम सभी जानते हैं हिंदू समाज कभी भी पीछे मुड़ करके देखने वाला नहीं होता है। अपने मान बिंदुओं के रक्षा के लिए वो अपने आप को बलिदान भी करने के लिए सहर्ष तैयार रहता है। भगवान राम का उस पावन मंदिर में पुनः भगवान राम का भव्य मंदिर बनाए, ऐसी कल्पना लेकर के लगभग 500 साल तक लोगों ने संघर्ष किया। छिहत्तर लड़ाइयां लड़ी गई। 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने आप को बलिदान किए। हिंदू समाज आज इस स्थिति में जरूर बना हुआ है, और हम जो वर्तमान पीढ़ी के जो हैं, या निश्चित तौर पे भाग्यशाली अपने आप को मानेंगे, क्योंकि वहां पर जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, आज भव्य मंदिर बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। हम सभी जानते हैं जब समाज संगठित नहीं था तो इस समाज को संगठित करने के लिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किया गया था। पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी मात्र 4-5 कार्यकर्ताओं को लेकर के, तरुण कार्यकर्ताओं को लेकर के संघ और शाखा की स्थापना करके आज विशाल वट वृक्ष के समान, जो विश्व भी मानता है कि जब सबसे बड़ा सामाजिक धार्मिक संगठन संघ हो, उनके अनुसांगिक संगठन है, तो शायद हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह गर्व का जो विषय रहा, यह निश्चित तो 1528 में प्रारंभ जो किया गया था हमारा धर्म संस्कृति को कुचलने का, 1925 से प्रारंभ किया गया। आज एक विशाल संगठन हमारे सामने दिखाई पड़ता है। हम यह भी जानते हैं संघ की स्थापना के बाद संघ के शाखाओं में कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ। कार्यकर्ताओं के निर्माण के साथ साथ समाज में जो विकृतियां थी, कुरीतियां थी, वैसे चीजों के लिए जब हम आंदोलन की बात करते थे तो संघ ने, परम पूज्य द्वितीय संघ चालक पूज्य गुरुजी ने, ऐसा मन में भाव आया कि समाज को सही दिशा दिखाने के लिए, धार्मिक सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हिंदू संगठन का एक अलग से सांस्कृतिक संगठन बनाने की आवश्यकता है। ऐसे स्थिति में 1964 में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना किया जाता है। 1984 में जब श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाला जाता है तो संगठन को लगता है कि आखिर इस यात्रा में
अगर किसी प्रकार का विघ्न आता है तो आखिर उसे रोकेगा कौन, उसका सुरक्षा कौन करेगा। ऐसे ही मानसिकता जब समाज में आया तो युवाओं का एक दल, जिसको हम बजरंग दल बोलते हैं, बजरंग दल का गठन किया गया और उस रथ यात्रा का सुरक्षा कवच के रूप में खड़ा होकर के संपन्न कराया। बाबरी ढांचा जैसा कलंक जो आज हमारे माथे से धुल चुका है। 1992 में गीता जयंती के दिवस पर, अभी 14 दिसंबर को गीता जयंती है, और इस गीता जयंती के ही अवसर पर 12 से लेकर के 26 दिसंबर तक हम सौर दिवस पखवाड़ा के रूप में बजरंग दल पूरे संपूर्ण राष्ट्र में मना रहा है। प्रत्येक जिला केंद्रों में सौर संचलन का आयोजन कर रहा है। जो सौर 1992 में उस ढांचा को गिराने में लगाया गया था, उसी सौर का प्रदर्शन हम प्रतिवर्ष करते रहे हैं गीता जयंती के दिन में। आज विश्व हिंदू परिषद समाज को एक नया दिशा दिखा रहा है। जहां भी धार्मिक सांस्कृतिक किसी प्रकार का कोई बाधा डालने का प्रयास करता है तो वहां पर बजरंग दल सामने दिखाई पड़ता है। हम सभी जानते होंगे 1996 में कश्मीर के आतंकवादियों ने ललकारा था, बाबा अमरनाथ का यात्रा नहीं होने देंगे। जब भारतीय युवाओं का एक जनसैलाब जो बजरंग दल के रूप में यह प्रतिज्ञा लिया कि आतंकवादियों का जो चुनौती है, जो चैलेंज है, उसको मैं स्वीकार करता हूं और जम्मू कश्मीर कुछ करता हूं। लगभग 5.5 लाख देश के युवाओं ने भगवान बर्फानी बाबा का जो अमरनाथ यात्रा के रूप में जाना जाता है, उस यात्रा को संपन्न कराया। कहीं भी आतंकवादी कहीं देखने को नहीं मिला। कहा भी गया है, जब जब हिंदू जागा है देश का दुश्मन भागा है। देश का आतंकवाद तो क्या, किसी प्रकार का भी जो देशद्रोहीवाद है उसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आज अपने समाज में धर्मांतरण, जिहाद, ऐसे विषयों को लेकर अपने देश के अंदर में ही यहाँ के संस्कृति, यहाँ की व्यवस्था को जिहादियों के द्वारा तोड़ने का प्रयास कर रहा है। आज बजरंग दल को आवश्यकता है ऐसे जिहादियों का सामना करने के लिए हमें कमर कसनी पड़ेगी। आज सौर दिवस के इस पावन अवसर पर निश्चित तौर पे हमारा जो प्रदर्शन आज है, यह प्रदर्शन समाज में एक नई स्फूर्ति जगाने का कार्य करेगा। कहा भी जाता है, राम का काम यदि करना हो तो हनुमान जी को याद करना पड़ता है। आज श्री राम का हम काम कर रहे हैं, इसलिए बजरंग दल सामने दिखाई पड़ रहा है। हम विगत वर्ष देखे होंगे भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का जो एक लंबे कालखंड तक लंबी लड़ाई चली, 5 अगस्त को
उस अयोध्या में, उस पुण्य भूमि में भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होकर समाज को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया गया। हम इसी वर्ष उस भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण भगवान श्री राम जन्मभूमि में उस भव्य मंदिर को बनाने के लिए निधि समर्पण करने के लिए समाज को आग्रह किया गया था। आप सबों को ज्ञात होगा, देश के संतों को अनुमान था मात्र 1100 करोड़ संग्रह करने की ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसा अनुमान लेकर के लोग चल रहे थे। परंतु देश में भगवान राम की आस्था उस समय देखने को मिली जो हम आकलन करके चल रहे थे, उस आकलन से कहीं ना कहीं हम दूर चले गए और 3000 करोड़ से भी अधिक उस भव्य मंदिर को निर्माण के लिए करके निधि संग्रह किया गया। ऐसे समस्त जनमानस को जिन्होंने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लेकर के अपना उस गिलहरी की भांति सहयोग किया है, निधि और समर्पण किया है, ऐसे समस्त जनमानस को विश्व हिंदू परिषद आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। और यह भी आशा किया जाता है जहां भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहां पर मात्र मंदिर ही नहीं, देश का एक सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है, सनातन परंपरा का एक केंद्र बन रहा है। यह ऐसा केंद्र होगा जहां पर से विश्व का संचालन होगा, विश्व का धार्मिक संचालन होगा, विश्व का सांस्कृतिक संचालन होगा। ऐसे पुण्य कार्य के लिए समस्त जनमानस को विश्व हिंदू परिषद धन्यवाद नहीं कृतज्ञता प्रकट करता है। और सभी से आज आग्रह है, जो बजरंग दल का यह सौर संचलन है, इस सौर संचलन में हम 3 पंक्ति होकर के चलने वाले हैं। अपने जो नित्य मार्ग है उस मार्ग से होते हुए हम सभी अनुशासन के अंतर्गत करते चलेंगे। पंक्ति हम बिगाड़ेंगे नहीं और ऐसे सभी बंधुओं से आग्रह होगा पंक्तिबद्ध होकर के हम सभी चलेंगे। एक बार भगवान श्री राम का हम सभी जयकारा करेंगे। जयकारा वीर बजरंगी। भगवान श्री राम के कान तक नहीं पहुंच रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हैं और उनके कान तक आवाज हम सबको पहुंचाना है। हम मुट्ठी बंद करके और दोनों हाथ उठा करके जयकारा करेंगे। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलना है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।